लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी लोग कसार बराबर करें। सिर्फ फूल ले चावल नहीं चावल एकादशी में बड़े है तो, लेकिन वो चढ़ाए तो उन्हीं के लिए जाए है। परंतु एकादशी हमने कल मनाई, अपनी जो मुख्य है वो कल ही थी। परंतु फूल ले लो, जो लोग लेना चाहे सब लोग थोड़े थोड़े लेंगे, खाली हाथ बनाए। सबसे पहले तो 2 बार भगवान का नाम, फिर आपको 26 एकादशी सब सुनाएंगे। वैसे तो 12 महीना और 24, लेकिन एक लौंड का महीना पड़ता है तो 2 और बढ़ जाती लौंड के महीना वाले, तो ऐसे 26 हो जाती है। 26 एकादशी मान्य है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रभु दीन दयाल कहावत हो, प्रभु दीन दयाल कहावत हो। फिर काहे हमें तरसावत हो, फिर काहे हमें तरसावत हो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रभु एकादशी मैया की वृंदावन बिहारी लाल की। पहले तो एकादशी व्रत करने का महात्मा, माने क्या फल होता है और कैसे इसे करना चाहिए और क्यों किया जाता है, उसे इसमें बताया जाता है। सबसे पहले स्वर्ण दान, किताबें पढ़ी हुई है। स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गौदान, कन्यादान आदि करने में जो पुण्य प्राप्त होता है, एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेधादि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। अगर आपके पारिवारिक जन, जरूरी घर के ही, जो आपका रक्त संबंध जहाँ तक होगा, अगर वो लोग किसी कारणवश अगर वो कुमार्ग पर चले हैं या कोई उन्होंने गलत कार्य किया और जिसे उन्हें नरक में जगह मिली है, और आपने अगर एकादशी का व्रत किया है, तो वो नरक को छोड़ करके स्वर्ग में चले जाते हैं। जरूरी आप कर रहे तो आपके ही परिवार के ना, जहाँ तक आपका रक्त संबंध होगा, जो पीढ़ी तो जाएगी, पीढ़ी 7 पीढ़ी 3 पीढ़ी सब जाती, लेकिन रक्त संबंध, माने जो बिटिया आपकी, आपके यहाँ कोई भी हो, वो आपका लड़का, वो कोई भी हो, और आपका ननिहाल के पक्ष का कोई हो, आपकी मौसी के यहाँ का कोई हो, आपके मामा के यहाँ का कोई हो, माने रक्त संबंध जहाँ तक रहता है, वहाँ तक की पीढ़ियाँ स्वर्ग नरक से स्वर्ग में चली जाती है। आपके व्रत रखने से ये महात्म है, स्वर्ग चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुष पितृ पक्ष और 10 पुरुष मातृ पक्ष और 10 पुरुष पत्नी के पक्ष के वैकुंठ को जाते। 3 पीढ़ी ना 10 पीढ़ी। और जब किन के देखो, सबसे पहले व्रत 10 पुरुष पितृ, माने आपके परिवार के, फिर पत्नी के, है ना, आपके पितृ के, फिर दूसरा पत्नी के पक्ष के, दोनों की तरफ के, माने अपना भी, मातृकुल का भी, पितृकुल का भी, सबका उद्धार हो जाता है। और पक्ष वैकुंठ जाते हैं। दूध पुत्र धन व कीर्ति बढ़ाने वाला एकादशी व्रत बताया गया है। बोलो एकादशी मैया की। अब सबसे पहले मार्गशीर्ष की कृष्ण उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना मार्ग कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा। श्री सूत जी श्री ऋषियों से कहने लगे, विधि सहित एकादशी व्रत का महत्व तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई।
कि सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नामक प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावती पुरी के नीचे गिर गया। बेचारा मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगा और कैलाश पद की शरण में जाकर दैत्य अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी के कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। प्रार्थना की करके इंद्र कहने लगे, एक नारा जग नाम दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसता है। मैंने स्वयं खुद बरसाता, स्वयं सूर्य निकलता, सब कुछ स्वयं करता है। भूलोक में बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिएगा। देवता भी बड़े परेशान होते। देवता परेशान कैसे होते? दैत्य आते उनको मारते हैं, बेचारे मर जाए एक बार तो फोकट खत्म हो जाए। मारने से राक्षसों की मर जाए देवता तो नहीं खत्म, परंतु वो मारते और मरते भी नहीं है। क्यों? वो तो अमर है ना। बेचारे बहुत इतने तो दुखी रहते हैं देवता ज्यादा। तो प्रभु को छुटकारा पाने, बताओ ये तो राक्षस में बहुत मारता है। अगर एक बार में गोली मार दे इंसान खत्म, कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो तो हम मरते भी नहीं क्योंकि अमर है, तो तड़प रहे हैं। तो प्रभु इससे छुटकारा पाने उपाय बताएं। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीर्ष संहार करूंगा। आप निश्चय होकर चंद्रावती नगर की चढ़ाई करो, मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए जहाँ युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। वाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के सामने कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्री का आश्रम थी। वहां एक गुफा 12 योजन की थी, हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मुर दैत्य पीछे पीछे चला आया, सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्य अस्त्र थे। उसने मुर वे अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। माने जहाँ अगर कोई आपको तगड़ा सामने दिखाई दे दुश्मन, तो वहां से भाग जाना ही अच्छा होता है। यहाँ भगवान भी भागे हैं, है ना। तो हम लोग अगर नहीं दिखानी नहीं, पता लगे सामने वाला ज्यादा मजबूत है तो चुपचाप निकले आप राजकुमार कहा। भगवान भी आगे छुप गए गुफा में। परंतु वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से उस मुर को मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मार के गिरा दिया और कहा, हे मल्ल, युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा, हट, योग का फल है। मुर की सेना पाताल को भागी। भगवान इंद्रा से जागे तो कन्या बोली, हे दैत्य, आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो क्रुद्ध मन में इच्छा हो प्रकट मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करेंगे उनके घर में दूध, पुत्र, धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उनको सब तीर्थों का स्नान फल भी मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध हुआ।
इस दिन विष्णु भगवान का पूजन कर सेवा करनी चाहिए और इस दिन गुड़ का और बादाम का सागर लेना चाहिए। माने भोग लगाना चाहिए, गुड़ और बादाम का भोग लगा वही स्वयं ग्रहण करना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय। अब मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा, उसी पक्ष में वो कथा सुने। युधिष्ठिर बोले हे भगवान, थोड़े थोड़े फूल चढ़ाए थे, बिल्कुल सही ले रही हो सब, एक ही पत्ता चढ़ाए थे वैसे दोना भी रखे हैं। आप सब लोग जो ले रहे हो सो ले रहे, उसे इकट्ठे चढ़ाए थे वो। युधिष्ठिर बोले हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों के नाम व्रत विधि बताइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान जी बोले मार्ग श्री नाम शुक्ल पक्ष में एकादशी का नाम मोक्षदा है, यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ, इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता और शुक्ल पक्ष की प्रेम व्रत मोक्ष देता है। माने शुक्ल पक्ष को कृष्ण पक्ष शुरू करते हैं और कृष्ण वो शुक्ल पक्ष वाली आपको मोक्ष देती है। मोक्ष दे चुका हूँ, एकादशी प्रेम उत्पन्न होता, शुक्ल पक्ष मोक्ष दाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी उल्लख बंद लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में बैकानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातः काल ज्योति वेद पाठी ब्राह्मण से पूछने लगा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत में से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया, दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि में स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ, वह बेचारे यमदूतों के हाथों में दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से मुझे बताइए उनकी मुक्ति किस साधन शीघ्र होगी। ऐसा कोई व्रत या बताए जिससे हमारे पिता की मुक्ति हो जाए। मुनि के विचार कर कहा, और धर्म का सब देरी से फल देने वाले से शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर प्रसिद्ध है, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई मौसमी चीज का भवन नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की इतनी तक मरम्मत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत उसे विध संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय उसकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता के अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से स्वर्ग चला गया। मोक्षदा एकादशी का महत्व जो सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी की मंजरी धूपा दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्र का सागर लेना चाहिए। तुलसी मंजरी वाली ऊपर होती है ना बाली, उसका और धूप दीप सा पूजा करनी चाहिए और बेल पत्र का सागर लेना चाहिए। बेल फल हो तो और अच्छी बात है। बोलो मोक्षदा भैया की। अब आ गया पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे दुष्टर, मैं दान स्नान तीर्थ द्रव्य इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। शुभ कार्यों में सफल बनाने वाली इसमें नारायण की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। महात्मी कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महिष्यमान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लोकपक था, बड़ा दुराचारी था, मांस मदिरा पर स्त्री गमन वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को प्रिय था। सर्व देवताओं को कीड़ा स्थल पर पहित था। ऐसा पतित पावन वृक्ष के सारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज में चोरी करने चला जाता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती। एक दिन वह पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात में उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस के वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्बक पापी के सब अंगों को गठिया रोग ने प्रवेश किया था। पांव अकड़ गई। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुई, पेट का कम लगा। जीवों को मारने में आज असमर्थ था और वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी नहीं थी। नीचे गिरे हुए फल बीन कर लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु,
वन फलों को आप ही भोग लगाइए। अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन की मृत्यु भली। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। रात्रि भर नींद न आई, भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों को भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजान में सफला एकादशी का व्रत किया है, उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने में जो अपमान प्रभाव दिखाती है, अपना प्रभाव दिखाती है, वह तुम सब घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा लुम्पक के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने के लिए चला गया। लुम्पक ने राज से प्रजा सब एकादशी व्रत सहज किया करती थी। सफला एकादशी का महत्व सुनने से अश्वमेध का फल भी प्राप्त होता है। माने जाने अनजाने में अगर आप व्रत करते हैं तो उसका फल भी आपको मिलता है। इस दिन है ना, इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल गुड़ का सागर लेना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय, सफला मैया की जय। अब पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत है। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्म पुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्र है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली इसके महात्म्य कथा ऐसे। एक समय भद्रावती नगरी में एक सांकेत मन राजा राज करता था। उसकी स्त्री का नाम सैप्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा हुआ था। द्वार पर चिंता मणियों से प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, सफल एक न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम की, आशीर्वाद एक भी नहीं मिला। बेचारा हार गया और बुरे विचार करने लगा, क्या करूं, विष खा लूं या भूत बन जाऊं अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं है। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछा। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे यहाँ भी सौभाग्यशाली नहीं है कोई होता पुत्र तो मैं भी सौभाग्यशाली हो जाता। आगे चला तो एक सरोवर मिला, उसमें मछलियों को मेढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे अच्छे हैं, इससे ये भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों के शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं, इस सरोवर के पतित पावन समंदर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा कर देखो लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल में धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हुए। कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। इस दिन नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की माँ गौ के दूध का सागर लिया जाता है। जिस गाय के नीचे बछड़ा हो, ऐसी गाय का दूध का सागर लिया जाता है और नारायण की पूजा की जाती है। और पुत्रदा मैया की। अब माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। षटतिला एकादशी कथा सुनाता हूँ। हेलो, राधे राधे, ये कथा सुनाते हैं। हाँ दादा, कल आ जाएगी। हाँ, ऑर्डर किया, कल दिखा रहा, कल जी जी। तो षटतिला मैया की जय। महाकृष्ण भगवान कृष्ण बोले, हे दुष्टर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला है। तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल से हवन, तिलांजलि, तिल से ठाकुर जी को चढ़ो, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षटतिला कहलाती है। माने जो भोग लगेगा, जो स्नान होगा, तिल का तेल जल में डालो, उसे स्नान कर लो, उसी का भोग लगा दो, उसी का उपटन कर दो, सब तिल से ही होता है। तिल का दान यह षटतिला कहलाती है। इसका महात्म पुलत ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया, क्योंकि इससे मेरी पूजा की जाती है, तिल से मेरी पूजा की जाती है। इस कारण
नारद मेरे पास आए और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायणी राज्य व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्लभ हो गई। व्रतों के भाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया, अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोसा भी कुछ न बन जाएगा। मैं वैकुंठ लोक को त्याग कर मृत लोक में आया। 52 सदस्य छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षुक हुआ। उसने मृत पिंड दे दिया। माने जो उससे भिक्षा लेने आए तो मृत पिंड माने जब कोई व्यक्ति मरता है ना, पिंड रखे जाते हैं, तो वही पिंड उठा करके मुझे भिक्षा में दे दिया, मुझे मृत पिंड दे दिया। मृत पिंड दे दिया। कुछ दिन बाद उसने शरीर त्याग किया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल मृत पिंड ही देखा। अन्य वस्तुओं से शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र ही मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे फलदाता हो, मेरे चंद्रायणी व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किया पापों को भस्म कर रहा वह स्वर्ग में ले आए, और जो हाथ में दिया है वह आपको मिल रहा है। माने जो व्रत आपने किया है इसलिए आपको स्वर्ग मिला है, और जो आपने हाथों से अपने दान किया है वही आपको मिल रहा है। तुमने मृत पिंड हमें दिया था, तो मृत पिंड ही तुम्हें खाने को मिला। कहने का तात्पर्य यह है, जो आप दान करते वही आपको मिलता है। जो व्रत पूजन करते उससे तो हमें गति मिलती है, परंतु खाने पीने का जैसा आप दान करेंगे, जैसा खिलाएंगे पिलाएंगे, वैसा ही आपको मिलेगा, आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, है दरिद्र अब कैसे कटेगा। मैंने उससे कहा, तुमको देवांगना देखने आएंगी, तुम द्वार बंद रखना। प्रथम सटतिला एकादशी का महत्व सुन लो। वह ब्राह्मणी अपने भवन गई, द्वार बंद कर दिया। देव कन्या दर्शन आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखलाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे सटतिला एकादशी महात्म को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली सटतिला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले भी मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो मृत पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गई। इस व्रत में एक तिल का दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है, इसलिए तिल का दान करना। तिल के लड्डू, तिल का दान, तिल पट्टी, जो भी होता है तिल से बने हुए आइटम। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, जायफल, सुपारी आदि पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सागर शास्त्रोकारों ने बताया है। शास्त्रोकारों ने बताया है। कुल एकादशी मैया की, सटतिला मैया की। अब माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा इसमें बताई गई है। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महत्व पद्म पुराण में ऐसे लिखा है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रही थी, अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नाम गंधर्व की स्त्रियां और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना गाना भूल गया और पुष्पवती पगली बनकर नाचने लगी। नाचने का तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। माने गंधर्व जो गा रहा था वो भी अपनी वो भूल गया, और जो नाच रही थी वो भी अपनी ताल भूल गई। एक दूसरे में वो मोहित हो गए। इसलिए उन्होंने, इंद्र ने उनको श्राप दे दिया। क्रोध किया, तुम दोनों पिशाच योनि प्राप्त करो। हरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल, अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य होगा, ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्ग रोहण मार्ग से द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मन माना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन में उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातः काल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर ले गए। कल जया एकादशी का व्रत था। आपने भूलकर वह भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागर कर प्रभु का गुणगान गाया। उससे प्रभाव से आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। इस दिन धूप दीप नैवेद्य विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गुंदगिरी के साढ़े का सागर लिया जाता है। साढ़ी का गुड़ लिया जाता है।
बोलिए जया एकादशी मैया की। अब फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा है। भगवान कृष्ण बोले, हे दुष्टर, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है और विजय को देने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस व्रत के प्रभाव से लंका में विजय किया था। जब भगवान राम कपिल दल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। समीप एक दालभ मुनि का आश्रम था, जिसने अनेकों ब्रह्म अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीवी के दर्शनार्थ शयत सेना सहित राम लक्ष्मण जी चले गए। शरण में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजया एकादशी, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र के पार होने तथा लंका में विजय करने का सुगम उपाय यही है। मुनि की आज्ञा से लक्ष्मण ने सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया, रामेश्वर पूजन किया। मैंने तो तेरे साहस प्रकट कही, क्योंकि तू धर्मात्मा है। इस महात्मा को सुनने से हमेशा विजय होती है। नारायण की स्वर्ण की मूर्ति रखकर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। अब सोने की तो हमारी क्षमता नहीं है, हमारे जो है वही उसकी पूजा है करनी चाहिए। इस दिन सिगाड़े का सागर लेना चाहिए। बोलो विजया एकादशी मैया की। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष आमला एकादशी है ना, इस एकादशी का व्रत श्री कृष्ण बोले, हे दुष्टर, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमला एकादशी है। एक समय वशिष्ठ मुनि मानधाता राजा के पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन है, व्रत बताए। वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ नाम का राज करता था। बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उधर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर में रूठ चुका था, दिन भर खाया पिया कुछ नहीं था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर चुप कर बैठ गया। वह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महत्व सुना। रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातः काल घर को चला गया। भोजन पाए तो उसकी मृत्यु हो गई। अमला एकादशी के प्रभाव में उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन में विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा। जंगल में खो गया, अब यही नहीं पता किधर जाए। आजकल तो गूगल मैप है, तो देख करके चले जाओ, कहीं से भी पहले नहीं था। गूगल मैप आपको पागल समझ कर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने अमला एकादशी का व्रत रखा। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों ने संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था, इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर पर एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और अमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई। यह कालिका के समान अटक करके उसने थप्पड़ फिराया। मलेच्छों के उदर की भिक्षा लेकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने जाकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ कि मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की। आकाशवाणी बोली, अमला एकादशी के प्रभाव तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का सागर लेना चाहिए। बोल अमला एकादशी की। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा है। श्री कृष्ण बोले, हे धर्म पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म्य एक दिन लोमस ऋषि के राजा मानधाता ने पूछा। लोमस ऋषि बोले, चित्ररथ नामक सुंदर वन था। देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर सेवकों कामदेव की जन्म से तत्परता रही है। अप्सराओं के साथ लेकर अपने मनमोहन संतापवन इत्यादि 5 बाणों से कस लिया। मंजूका नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने मन में मंदिर का पति मंजूका को बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ, इस हत्यारे ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है।
क्रोधित हो गए, पिशाचिनी बनने का शाप दे दिया। अप्सरा बोली मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोली पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर एक दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और अपने पाप कर्म उद्धार करने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा। अब मुनि तथा मंजू का दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। इस दिन चिरौंजी का सागर लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बोले पाप मोचनी एकादशी मैया की। चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की कथा है, जिसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। फूल सबके पास में है? ठीक, ओके। ना हो तो मांग लेना। अभी तो थे सबके पास, ऑप्शन रख दो तो सब काम फिर बढ़ा दो आगे। जाने तो नहीं, लो और किसे चाहिए? फूल चाहिए? बोलो एकादशी भैया की जय। पता नहीं पंडित जी बिठा रहे हमको, जाए में बैठता कोई दिक्कत नहीं, मैं पानी पिवा दे। भगवान कृष्ण बोले इधर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्मा राजा दलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था और वशिष्ठ जी ने भोगीपुर नगर में पुंडरीक नाम का राजा राज करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम की गंधर्वनी और गंधर्व भी रहता था। उसका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्यसभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने उसकी स्मृति में गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा ने क्रोध उत्पन्न हुआ, ललित को बुलाकर कहा तुमने मेरी सभा में स्त्री के स्मृति में अशुद्ध गाना गाया, इस कारण श्राप देता हूँ तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया, भोजन मिलना मुश्किल हो गया, भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो भी बन के उसके पीछे विचरने लगी। वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि कई शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले कामदा एकादशी का विध सहित व्रत करके पति के अर्पण उसका फल कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त होगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया। फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हुआ और ब्राह्मणों के सामने पद के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस छूट करके पति से स्वर्ग चला गया। इस दिन लोगों का सागर लेना चाहिए। बोले कामदा एकादशी मैया की जय। अब बैसाख कृष्ण पक्ष बरूथनी एकादशी की कथा। भगवान बोले हे दुष्ट, बैसाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। इसका व्रत महाफलदायक है। शास्त्र का लेख हाथी घोड़े भूमि दान का उत्तम कहता है। भूमि से तिल दान, तिल से स्वर्ण दान और स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न से कन्या से परूथनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से मिलता है वह बरूथनी एकादशी के व्रत होता है। इस एकादशी के व्रतों को दशमी में संयम करना चाहिए, अर्थात एक बार सात्विकी का श्रेष्ठ है। कन्यादान भोजन करने से मांस, मसूर की दाल, प्याज आदि निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करें और रात्रि को स्त्री से रमण न करें। जुआ, क्रोध, मिथ्या भाषण इत्यादि कुकर्मों से दूर रहें। इस विधि से व्रत करने पर यमराज प्रसन्न होता है। इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए। जैसा महीना वैसा ही फल मिल जाता है ना, ऋतु फल के हिसाब से वैसा ग्रहण करना चाहिए। बोले बरूथनी एकादशी मैया की जय। अब बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की कथा है। भगवान बोले हे पुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। उसका महात्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था और वशिष्ठ जी ने कहा सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी है। उसमें धृतमान राजा राज करता है। उसके राज्य में एक धनपाल वैश्य रहता है। बड़ा धर्मात्मा और विष्णु का भगत था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था, जुआ खेलना, मदपान करना, नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता ने कुछ धन देकर घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने समय काटा। अंत में धनहीन हो गया और
चोरी करने लगा। पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया। दंडवत व्यतीत हुई तो नगरी में से निकला गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारता खाता। एक दिन उसके हाथ शिकार न लगा और भूखा प्यासा कोटन मुनि के आश्रम पर आया। हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी शरण में हूँ, पातकी हूँ, कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करो। मुनि बोले, वैशाख मोह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया, पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। इसका महत्व सुनने से हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन गौमूत्र का सागर लेना चाहिए। बोले मोहिनी एकादशी मैया की। अब ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी अपरा एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे दुष्टर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। अपार संसार समुद्र के पार करने वाली इस व्रत के महापापों का नाश हो जाता है। जो क्षत्रिय पुत्र युद्ध में भूमि में पीठ दिखाकर भाग जाए, धर्मशास्त्र से उसे नरक का अधिकारी कहता है। यदि वह अपरा एकादशी का व्रत कर लेता तो निश्चय स्वर्ग जाता है। जो माता पिता तथा गुरु की निंदा करता है, नीत उसे नरक का भागी कहती है। परंतु अपरा एकादशी का व्रत उसे भी वैकुंठ का अधिकारी बना देता है। जो फल बद्री का आश्रम में निवास करने को उसे मिलता है, जो अप्सरा अपरा एकादशी का व्रत से मिलता है, और जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान से मिलता है, उसे फल एकादशी का व्रत से मिलता है। ब्याही गौदान अपरा एकादशी व्रत समान है। इसका मार्ग सुनने वाले सिंह के समान होकर पाप रूपी मृग देखकर दूर भाग जाता है। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। बोली अपरा एकादशी मैया की। अब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, इसकी सबसे बड़ी मान्यता है। जिस एकादशी में आप किसी का व्रत न कर पाओ तो आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लो, तो आपको पूरा फल उसका, सब एकादशियों का फल आपको मिलता जो निर्जला व्रत रहते हैं उनको। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती, वह पूज्य भ्राता दुष्ट तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे शिक्षा देते हैं कि तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचार करिए, मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद एक एकादशी आ जाती है और रामपुर घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। भीम कहते हैं कि हर कोई व्रत रहता है और मुझ पर भूख तो सहन होती नहीं है। हर 15 दिन में एक एकादशी आ जाती है। अब हम करें क्या, हमारे लिए तो मुश्किल है। प्रभु कुछ तो बताओ। और हमारे अंदर अग्नि का वास है, हम कुछ न खाएं तो वो अंदर जलन पड़ती है। भूख जैसे सुबह स्नान करो, कुछ न मिलो तो खुद ही अंदर से लगता है। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत कोई वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन व्याधियों का नाश भी हो जाए। 24 एकादशियों फल उससे करने से मिल जाए। कुछ मुझे स्वर्ग संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। ठाकुर जी की चरणोदक वर्जित नहीं है, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी या मिट्टी, घड़ा और फल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दें। हाथ स्मरण रहे, मुख में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम हो। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप रहे। श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या का पुण्य उसके एक दिन की समान। आपका मतलब ध्रुव की कथा को श्रवण करना चाहिए। पुण्य ध्रुव की कथा का सुने का 60वें मास में तपस्या का समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दुष्ट प्रेम रस भरना, सबको वासुदेव को रूप समझना चाहिए। जो कोई मिले सबको भगवान रूप समझना चाहिए। नमस्कार करना, किसी के दिल का हिंसा न करना, अपराध करने वाले को दोष का क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख में द्वादश अक्षर मंत्र का ज्ञान करते हैं और पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं, दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि में रामलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर भोजन लिखा खिलाकर उसकी परिक्रमा करें।
अपने पग पग का फल ब्राह्मणों को अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। और हर वर मांगने ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। निर्जला का महत्व सुनने के दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी शक्ति न पांडवी भीम सैनी भी कहा जाता है। इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए और निर्जला व्रत रहना चाहिए। बोले निर्जला एकादशी मैया की जय। अब आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी कथा है, सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे दुष्टर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेमवाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, नाम उसका विशालाक्षी था। हेममालिनी एक दिन मानसरोवर में पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर ओक शास्त्र की कीड़ा होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त इच्छों को भेजा और उसने कुकर्मों को देखकर उसे मां अंधे होने का देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्य वर की तिरस्कार किया है। इस कारण श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग में दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया और स्त्री के वियोग हो गया। कोढ़ी बन करके कष्ट पाने लगा। शरीर से दुर्गंध आती थी, परंतु अतः करण उसका दर्पण समान शुद्ध था। शंकर भगवान की भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने उसे पीछा न छोड़ा। विभिन्न भिन्न भिन्न करती हुई रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहाँ चिरजीवा महामुनि मार्कंडे का आश्रम था। उनके दर्शन की मक्खियां अंतर ध्यान हो गई। हेममालिनी उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडे मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का व्रत विध सहज करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममालिनी ने मुनि की शिक्षा योगिनी एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता हुआ महात्मा एकादशी योगिनी एकादशी कथा सुनने से प्राप्त होता है। बोले योगिनी एकादशी मैया की। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। अब आषाढ़ पक्ष शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी, माने जब भगवान सोते हैं, कल उठे और अब सोते हैं आषाढ़ में, है ना। भगवान बंसी वाले बोले, हे धर्मात्माओं, श्रेष्ठ दुष्ट आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवसैनी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, आज के दिन भगवान विष्णु शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जागते हैं। चातुर्मास का यह व्रत एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन चातुर्मास का व्रत करते हैं, विष्णु भगवान को प्रिय है। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवता से नमस्कार करते हैं। चंद्रायणी कठिन व्रत भी है। यह चातुर्मास के व्रत को समाप्त के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा प्रसन्न और गौओं का दान करें, हो सके उत्तम, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हुए भोग मोक्ष को दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान करें। भगवान प्रसन्नता से जल्दी हल्दी के दान से गौरी शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं और चांदी के पात्र दान करने से धरकर हल्दी का दान बावन भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को दही भात भोजन लगाना चाहिए। चातुर्मास एक बार भोजन करके स्वर्ग चले जाते हैं। ब्राह्मणों को गाय का दही और भात का भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में जो तथा चावल इत्यादि अभ्यासों को खिलाते हुए स्वर्ग हो जाते हैं। यहाँ एकादशी को चावल ही बताया गया है भोग में। जगन्नाथपुरी में तो प्रतिदिन चावल का ही भोग लगता है। एकादशी तो कुछ नहीं है ना, बाउल्टी एकादशी बन गया। अब एकादशी के महात्म की पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्य वंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। राजा दुखी होकर भूख से मरने लगे। हवनादि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन में चल पड़े। अंगार ऋषि ने आश्रम में जाकर कहने लगे, हे सप्त ऋषियों, मैं श्रेष्ठ अंगार जी की आपकी शरण में आया हूँ।
राजा के पापों से प्रजा दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि देखकर कहो अकाल पड़ने का क्या कारण है? अंगीरा मुनि बोले सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानदाता बोले मैं निरपराध तपस्या करने वाला शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई सुगम उपाय बताइए। ऋषि राजा बोले सुगम उपाय कहता हूँ, भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशैनी एकादशी इसका विधि पूर्वक करो, व्रत करो, इसके प्रभाव से चातुर्मास तथा वर्षा होती रहेगी। इस प्रकार एकादशी व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवियों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानदाता ने प्रजा सहित पाद्य का व्रत किया और कष्ट छूट गए। इसके महत्व पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी के बीज पृथ्वी पर गमले में बोए जाते हैं, महान पुण्य मिलता है। तुलसी की पवन से यमदूत भय पाते हैं। जिनके कंठ में तुलसी की माला सुशोभित होती है उसका धन्य जीवन समझना चाहिए। इसलिए कंठी जीवन में गले में ऐसी तुलसी की जरूर होनी चाहिए, है ना। और खलार इस दिन दाग का सागर लेना चाहिए। बोले देवशैनी एकादशी मैया की। अब श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी। भगवान बोले हे दुष्ट, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस महत्व लोक यथार्थ एक समय देव ऋषि नारद पितामह से पूछा। उन्होंने इस पवित्र भगवान विष्णु की पूजा कही। पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, कन्या दान इत्यादि महादान के विष्णु पूजा का फल अधिक बताया। कामिका एकादशी के दिन समान विष्णु की पूजा का फल जो फल मनुष्य को अध्यात्म विद्या से मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी देने वाली है। भगवान विष्णु पर एक दल तुलसी चढ़ाओ और एक बार स्वर्ण चढ़ाओ, 4 बार चांदी का दान करो, फल मिलेगा। बढ़िया वस्त्र, मूल भूषण, भगवान इतने शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तुलसी के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जितना दान ये सब इत्यादि आभूषण वस्त्र से मिलता है उतना एक तुलसी पत्र दान भगवान को देने से फल मिलता है। तुलसी दर्शन व पाप भस्म हो जाते। वृंदा के स्पर्श मात्र मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवान चरणों में तुलसी अर्पण करता जो अवश्य मुक्ति मिलती है। इस महात्मा को सुनने से मनुष्य यशस्वी होता है। इस दिन तुलसी मंदिरी विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन गौ दूध का सागर लेना चाहिए। प्रियो कामिका एकादशी मैया की। अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी, इसमें भी पुत्रदा दूसरी आ गई है, एक उसमें आई एक आ गई है ना। इसमें व्रत करना चाहिए चातुर्मास। श्री कृष्ण बोले हे दुष्टर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम पवित्रता, यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म की कथा ऐसे कि एक महिमती नगरी में उसमें महाजीत नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए परंतु व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकल सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों ने दुख हुआ और वह लोमश ऋषि के शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, विचार शोक भवन में पड़ा, आप कृपया करके कोई उपाय बतलाइए जिससे जिसके घर में कुल दीपक प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसको पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राज पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। राजा पिछले जन्म में कंगाल था और महाकुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उससे कहीं जल न मिला और अन्न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहाँ प्यास और गौ जल पीने की आई। एक गैया जल पीने के लिए आई, उसने लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है। और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण हो गया, भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उसने भूल करके कर लिया, परंतु वह दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी उस दिन थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप से वह निसंतान कर दिया था। वह आप प्रजा से श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और फल अपने राजा को प्रदान किया। निश्चय ही उसके घर में पुत्र होगा। व्रत के विध से वह गौओं को पूजन करना, उसने मधुर जल और मधुर फलों को प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाया। इनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म एक समान मुनि की शिक्षा और मंत्रियों की प्रजा सहित
व्रत कर रात्रि को कीर्तन गौओं की पूजन कर पुत्र को प्राप्त होता है। जो इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है। फलाहार इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अजा एकादशी कथा। बोले पुत्रदा एकादशी मैया की। अब भाद्रपद के कृष्ण अजा एकादशी की कथा है। भगवान बोले हे धर्मपुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महात्म्य गौतम मुनि ही जानते हैं, जिसने युगों परिवर्तन कर दिया। कथा इसकी ऐसे है, सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुए। उसके द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिससे मड़ियों से लिखा हुआ था, लेख था, इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मड़ियों को लेख मिथ्या। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, राज्य अपना मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए। विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनि शर को पीड़ा भोगनी सहज है। साढ़ साथी का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। ये इन अत्याचारों का आपको भय नहीं तो जय गणेश करके हमारे साथ काशी चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया और अपने आप भंगी के सेवक बने। रानी दासी हो गई। पुत्र को नाग बनकर विश्वामित्र ने डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग नहीं किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक एक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग जाकर सब दुआ आपने अपने समान ब्रह्म विष्णु महेश इंद्रादि देवता को खड़े देखा। पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को भूषण सहित अयोध्या में आकर एकादशी पूर्ण सत्कार किया। उसके राज में बालक वृद्ध सब एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा प्रजा सहित अनंत स्वर्ग में प्राप्त हुआ। इस कथा के मात का फल अश्वमेध के फल को प्राप्त कराता है। इस दिन बादाम तथा छुआरे का सागर लेना चाहिए। बोले एकादशी मैया की। अब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे दुष्टर, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन जयंती था। परिवर्तनी उसमें वामन भगवान की पूजा की जाती थी, परंतु विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, इस कारण इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। इसके महात्म कथा ले लो का चाहिए अब नहीं अब तुम ले जाओ। उस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसके बाद महात्मी कथा ऐसे, त्रेता युग में प्रहलाद का पुत्र राजा बलि राज करता था, ब्राह्मणों का सेवक था, भगवान विष्णु का भक्त था, इंद्रादि देवताओं शत्रु था। अपने भुज बल से देवताओं को विजय कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने वामन उंगल का स्वरूप धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। ये तो कथा आपने भागवत में सुनी है। बलि राजा बोले, 3 लोग दे सकता हूँ, विराट रूप धारण कर नाप लो। वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके पग में 2 पग में नाप लिया, तीसरा पग उठाया, बलि के सिर नीचे कर दिया। प्रभु ने चरण रखकर दबाया तो पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ पकड़ कर कहा, इन्हें मैं मन मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बना कर रहूंगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत किया, सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। इस दिन वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। बोले वामन भगवान एकादशी मैया की। अब आश्विन कृष्ण पक्ष की इंद्रदा एकादशी की कथा। द्वारका नाथ जी बोले, हे धर्मपुत्र, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इसके महात्म की कथा कहता हूँ। एक समय देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक से यमलोक में आए और एक धर्मात्मा राजा ने उनको देखा तो दुखी देखा, दिल में दया आई। उसका भविष्य कर्म विचार कर महिष्मती नगरी में आए, जहाँ एक उस राजा का पुत्र राज्य करता था। राजपुत्र को कहने लगे, तेरे पिता को मैं यमराज की सभा में बैठा देख आया हूँ।
और उसके पूर्व कर्मों से भी देखा हूँ। समस्त शुभ कर्म उसके स्वर्ग को नहीं जाने दे रहे हैं। एक एकादशी का व्रत करो, बिगड़ जाने से उन्हें यमलोक मिला है। यह जो तुम इंद्रा एकादशी का व्रत पिता के निमित्त संकल्प करके करो, अवश्य इंद्रलोक प्राप्त हो जाएगा। उस व्रत की शुभ विधि है, दशमी के दिन पितृ की श्रद्धा करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। गौ ग्रास कुत्ते को सदृश छोटा सा न बनाए, अर्थात माता समझकर उसका यथाशक्ति पेट पूजन कुछ अधिक करना चाहिए। मिथ्या भाषण न करें, रात्रि को भूमि पर शयन करें, प्रातः श्रद्धा सहित भक्ति से एकादशी का व्रत करें। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर फलाहार में भोग लगावें और गौ माता को मधुर फलों का प्रसन्न करें और जागरण कर विष्णु भगवान की पूजा करें। ऐसी शिक्षा देकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी का व्रत परिवार सहित किया। उस फल उसका ब्राह्मणों के सामने अपने पिता को प्रदान कर दिया। उस समय आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई। ऊपर दृश्य राजा राजकुमार का पिता पुष्प विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इस दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करें। इसे तिल और गुड़ का सागर लेना चाहिए। बोले इंद्रा एकादशी मैया की। अब आश्वन शुक्ल पक्षी पासांग कुशा एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे दुष्ट, आश्विन मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम पांसांग कुशा है। यदि इसके व्रत से श्रद्धा भक्ति सहित भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो मन वांछित फल भी प्राप्त होगा। इस लोक में सुंदर स्त्री, पुत्र और धन सर्व सांसारिक सुख मिलते हैं। अंत में वह पाप भी स्वर्ग को जाता है और उसके मातृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के उसके मातृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु के स्वरूप होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस एकादशी के दिन पहले भगवान राम ने रावण का वध किया था। चाहे रावण का स्वभाव तथा कर्म राक्षसों का था, परंतु वंश तो ब्राह्मण का था। अतः ब्रह्म हिंसा से दोष निवारण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पांसांग कुशा एकादशी का व्रत किया। लक्ष्मण, जानकी तथा भालू बंदरों ने भी उपवास किया और पाप रहित हो गए। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ हजारों करो, परंतु एक पांसांग कुशा एकादशी तुल्य बराबर है। माने हजारों यज्ञ कर लो और एक पांसांग कुशा एकादशी का व्रत कर लो, फल बराबर मिलेगा। इस दिन सवा माली चा मूल्य का सागर लेना चाहिए। सवाल के चावल का सागर लेना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की। अब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष रमा एकादशी कथा। भगवान बोले, भगवान बोले, हे दुष्ट, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके महात्म्य कथा से ऐसे है। एक मुचकुंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु की भक्ति था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार सौवन के साथ किया। सौवन का शरीर निर्मल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण सत्यशाली थी। एक दिन सौवन ससुराल में था और रमा एकादशी आई। मुचकुंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। आज सब प्रजा का उपवास करना होगा। हाथी घोड़े इत्यादि पशु अन्न मत देना। राजकुमार सौवन मुनादी सुनार पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया है, अवश्य मर जाऊंगा। अगर मैंने उपवास किया तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। कहिए क्या है? पत्नी बोली, ये उपवास की शक्ति नहीं है तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। सौवन ने उत्तर दिया, इस बात निश्चय मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्रांचल पर्वत पर रत्न जटित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति करने लगे। एक समय मुचकुंद नगर का रहने वाला वह ब्राह्मण सोम शर्मा नामक तीर्थ करने को घर से निकलता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहाँ राजा मुचकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था तथा उसने जाकर पूछा, किस प्रकार उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ, कौन सा पुण्य था, फल प्राप्त करो। सौवन ने उत्तर दिया, सब प्रभाव से रमा एकादशी का व्रत मैंने किया है और मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए हैं।
अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति मेरी पत्नी में ही, अतः उसने शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा अपने समाचार कहा और मंत्रांचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में गया और मुनि चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया और दिव्य शरीर के धारण करके पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म एकादशी का व्रत करती रही हूँ, प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म्य कथा सुनने से विष्णु लोक मिलता है। इस दिन केले का सागर लेना चाहिए। बोले रमा एकादशी मैया की जय। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी माने की जो कल थी उसकी कथा देव उठान एकादशी देव प्रबोधनी बोलते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे दुष्टर, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इसलिए देव प्रबोधनी एकादशी, देवउठानी एकादशी, देव उठते हैं। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थान भी कहा गया है। इसके महात्म्य कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कहा था, जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अंत में जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता से मुख साधन और प्रबोधनी एकादशी व्रत मनुष्यों को आत्मा को बोध होता है। जो इस व्रत के विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों का दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों में प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10,000 वर्ष जन्म सब छूट जाते, पाप जो होते सब छूट जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में संतान नहीं कोई होता है। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं उनकी वंश सदैव फली फूलती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ उसमें सर्व देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं आते हैं। जो पुरुष तुलसी के वृक्ष के पास श्रद्धा से समीप दीपक जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु प्रकाश होता है। जो सालिग्राम की चरणों तक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती है, सर्व व्याधि नष्ट हो जाती है, पुनर्जन्म वहाँ नहीं प्राप्त होता। ऐसे पतित पावनी तुलसी का पूजन मंत्र, इस मंत्र से ओम श्री वृंदायै नमः। जो चातुर्मास में आई एकादशी मौन धारण करके स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास में चतुर्मास में नामक त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी पुण्य तक देव स्थान में दीपक जलाने चाहिए, वहाँ पुण्य फल प्राप्त होता है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक जो यही नदी तट पर इत्यादि पूजन स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी मास सुनने से अनेक गौ का फल मिलता है। इस दिन काचरे का सागर लेना चाहिए। बोली एकादशी मैया की। अधिक मास में काचरे सिंगारे। अधिक मास मल मास व्रत कथा पद्मिनी अधिक मास शुक्ल एकादशी व्रत की कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, अधिक लौंद के मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसकी महात्म्य कथा ऐसे है। कल्प नगर में सुमेध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री नाम पवित्रता था। वह पतिव्रता थी, अति सत्कार करती थी और आप भूखी रहती थी। सुवेद ने ब्राह्मण दरिद्र था, कौड़ी की उनकी भक्ति कराई और उनको श्रद्धा भक्ति से आगे का पन्ना गायब हो गया है। सुनाए पे जब नहीं ना मोना एक लोटा में से किताब निकाल ले एकादशी की, फिर उसी में रख देंगे। पीछे ना ही निकल कल भी नहीं पूछा।